इधर देश भर में अस्पताल बंद है, 24 घंटों के लिए डॉक्टर्स की हड़ताल है। देश भर में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के विरोध में यह हड़ताल बुलाई गई है और देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें भी सामने आ रही, चाहे दिल्ली हो या फिर देश के दूसरे बड़े शहर हो। वहां पर आज जो चिकित्सा सेवा है उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ये जो हड़ताल आज बुलाई गई है सुरक्षा को लेकर और उस दिन जो कुछ भी हुआ, वो हमला जो हुआ उसके विरोध में। पुनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए, सीधे चलेंगे एम्स उनके पास। पुनीत, एम्स में क्या स्थिति है फिलहाल, क्या कितना प्रभाव रहा आज नजर आ रहा है इस हड़ताल का? पुनीत से अब दोबारा संपर्क करेंगे। एक बार पटना चलेंगे, रुपेश हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पटना में हम समझते हैं कि वहां पर आज की चिकित्सा सेवाओं पर क्या प्रभाव है। रुपेश, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है पीएमसीएच, वो पूरी तरह से ठप है। कल ऑपरेशन तक नहीं हुई, इमरजेंसी सेवा ठप, ओपीडी में ताले लगा दिए गए। इसके अलावा अगर आप एनएमसीएच की बात करें तो वहाँ भी वही स्थिति थी, वहाँ पूरा मेन गेट ही बंद कर दिया गया। आईजीआईएमएस ठप। ये जो 3 बड़े सरकारी अस्पताल हैं वहाँ सेवाएं ठप रहीं। लेकिन अगर आज की स्थिति के बारे में बतलाएं तो आज भी लगभग वही स्थिति है। कल राजधानी में 150 से ज़्यादा ऑपरेशंस होने थे, जो शेड्यूल्ड ऑपरेशन थे वो नहीं हो पाए। इमरजेंसी में सलाइन बदलने और इंजेक्शन देने वालों की भी कमी थी, वहाँ मरीजों की तीमारदारी वो भी नहीं हो पाई। लेकिन एक खबर कि अगर बहुत इमरजेंसी है तो सभी बड़े सरकारी अस्पताल तो बंद हैं ही, लेकिन अभी हम गार्डिनर रोड अस्पताल जो इनकम टैक्स चौराहे के पास स्थित है, छोटा सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी सेवा भी चल रही है, यहाँ पर ओपीडी भी चल रही है अगर बहुत ज़रूरी, चूँकि मरीज जहाँ तहाँ भटक रहे हैं। मैंने देखा पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, ये जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं वो पूरी तरह से ठप हैं। और मैं ये आपको जानकारी दूं कि सलाइन बदलने की बिल्कुल ये तस्वीरें रुपेश हम देख पा रहे हैं गार्डनर रोड अस्पताल की पटना की, और यहाँ पर कैसे लंबी कतार लगी है जो कि ओपीडी के लिए आए हुए हैं और ये परेशानी दिखाते हैं। और देखिए भोपाल का रुख करते हैं, शुभम इस वक्त हमारे साथ है। शुभम, आईएमए की 24 घंटे की हड़ताल, क्या असर वहां पर हो रहा है इसका? देखिए, आज से नहीं बल्कि कई दिनों से जूनियर डॉक्टर्स खासतौर पर भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के हड़ताल पर हैं। ये तस्वीरें आज भी आप देख रहे हैं कि तमाम जूनियर डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। और आज सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी हड़ताल पर है। इमरजेंसी सेवाएं ज़रूर चल रही है, इनसे बातचीत भी करते हैं। आप लोग काम पर नहीं जा रहे हैं, इस अस्पताल की बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप पर भी निर्भर रहती है, काम भी प्रभावित हो रहा है, मरीज़ भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मरीज़ आ तो रहे हैं, लेकिन क्या हमारा ये राइट नहीं है कि हम अपने हॉस्पिटल में जब हम ड्यूटी पे हैं हम सेफ़ फील करें? अगर हम पब्लिक के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या ऐसे रूल्स नहीं होने चाहिए जो हमें ये गारंटी दे कि अगर हम घर से निकल रहे हैं ड्यूटी करने के लिए तो हम सही सलामत अपने घर वापस भी जा सकें? तो बस इसी राइट के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कब तक रहेगी आप लोगों की ये हड़ताल? जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हड़ताल रहेगी। आपसे बात बिल्कुल शुभम, हम देख रहे हैं भोपाल से ये तस्वीरें। दिल्ली चलेंगे, पुनीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। दिल्ली में क्या हाल है पुनीत आज? देखिए, दिल्ली में जो पूरे सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो आज हड़ताल पर हैं। ओपीडी को 24 घंटे के लिए बंद किया गया है, लेकिन टेक्निकली ये 48 घंटे के लिए बंद रहेंगी क्योंकि रविवार को सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद रहती है। ऐसे में मरीजों को दिक्कत होगी, लेकिन जो डॉक्टर दूसरों की जान बचाते हैं वो आज अपनी मांगों को लेकर के इस तरीके से धरने पर बैठे हुए आप देख सकते हैं। इनका यही कहना है कि जो भी इनकी मांगे हैं पूरी हो जाए, जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट किया जाए और इसके साथ ही इनकी डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कानून लेकर के आया जाए। मैम, आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या क्या मांग है आप लोगों की? आज ओपीडी भी बंद है, मरीजों को भी दिक्कत होगी, कैसे मैनेज कर रहे हैं? हमारा मोटिव किसी को परेशान करना नहीं है, किसी भी मरीज को, पर हमारी अगर हमें सेफ्टी नहीं मिलेगी तो हाउ आर वी सपोज टू प्रोवाइड देम सर्विस। और मेनली हमारी मांगे यही है कि विक्टिम को जस्टिस मिले और हमारे लिए सीपीए एक्ट इनैक्ट हो ताकि हम सब लोग की सेफ्टी इंश्योर कर सकें पूरे देश में। जाहिर तौर पर अपनी सुरक्षा को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित हैं। वाकई में जिस तरीके से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और ब्रूटल मर्डर किया गया और उसके बाद जो डॉक्टर्स उनके लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर हमलावर भीड़ ने आकर के अटैक किया, तो अपनी सुरक्षा को लेकर के अब पूरे देश भर के डॉक्टर्स काफी ज्यादा चिंतित और इसीलिए डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर के एक्ट बनाने की मांग की जा रही है। और इसी वजह से आरएमएल अस्पताल में सोमवार से ही लगातार डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल देश भर के अलग अलग
अस्पतालों का हम रुख करें और वहां पर क्या हालात है, किस तरह से डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट है वो जारी है और मरीजों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। इकबाल अंसारी जी, सवाल मेरा आपसे है, जो सवाल पूछा गया था, अब देखिए वहां पर क्या हालात आज बनते नजर आ रहे वो तो हमने दिखाया, लेकिन एक बड़ा सवाल अनुजा जी की तरफ से रखा गया था, विसल ब्लोअर की बात कही गई थी और अब देखिए किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है और खुद जो माता पिता है महिला डॉक्टर की, उनकी तरफ से कहा गया कि हो ना हो इस पूरे मामले में इसी अस्पताल के इंटर्न्स और कई जूनियर डॉक्टर शामिल हो सकते हैं। देखिए हो तो सकते ही हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप मेरी बात को पूरे गौर से सुनिएगा, आप मुझे मौका तो दीजिए। आप एक सवाल पूछते हैं वेस्ट बंगाल की सीएम से, वेस्ट बंगाल के पुलिस से कि आप क्या इंतजाम करते हैं। 9 अगस्त को ये घटना घटी है। 12 तारीख को ममता बनर्जी विजिट करती हैं, वहां पे वो जाके कहती हैं कि अगर वेस्ट बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन और अगर पुलिस इस मामले की सही से जांच नहीं कर पाएगी, कल्प्रिट को नहीं ला सकती है कोर्ट में, तो हम खुद चाहेंगे कि ये केस को सीबीआई को दे दिया जाए। ये एक सिंपल सी बात है। लेकिन उससे पहले कि ये ट्रांसफर करे, एक फेयर चांस मिले, एक डिमांड हो कि सीएम ममता बनर्जी, जिनके अंदर खुद एक वो महिला है, एक महिला की तड़प को वो ज्यादा समझ सकती हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं आज हिंदुस्तान को एक महिला की ताकत से, लेकिन वो फेयर चांसेस नहीं मिलता है। इसीलिए उम्मीदें भी उनसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आप ये भी समझिए, लोगों की, देश की उम्मीदें भी उनसे ज्यादा बढ़ जाती हैं कि जब एक महिला, एक बेटी का मामला होगा तो वो सामान्य संवेदना से ज्यादा संवेदना दिखाएंगी, वो एक्चुअल ममता दिखाएंगी। लेकिन आरोप उन पे यही लग रहा है, बीजेपी तो यही कह रही है कि वहां पर एक निरंकुश तरीके से सरकार को, व्यवस्था को चलाने की कोशिश की जा रही है।